हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो ट्रेड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले भी दोस्तों हमने एक वीडियो अपलोड करी थी जो कि धातु मेटल के टॉपिक पर थी, तो आपने उस वीडियो को काफ़ी लाइक किया है। तो आज इस वीडियो में हम आपको 51 से 100 क्वेश्चन तक समझाएंगे जो कि धातु और मेटल के ही केवल क्वेश्चन होंगे। तो इससे पहले आप ये सामने जो देख रहे हैं ये सभी जो हमने वीडियो अपलोड कर दी है, तो ये वीडियो जो अभी देख सकते हैं आप यहाँ 18 घंटे पहले ही अपलोड की थी। तो नेक्स्ट वीडियो अब आपके लिए आ चुकी है जो कि ये पार्ट 2 है धातु का। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, और यदि इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आपको लिंक जो है इस वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आपने चैनल दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को इस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि हमारी सभी वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो 51 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, और 1 से लेकर आप जैसे ये सारे क्वेश्चन देख रहे हैं इनके 50 क्वेश्चन तक पहले वीडियो में आपको समझाए थे। तो आज की इस वीडियो को हम 51 क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले 51 क्वेश्चन देखते हैं हम। इलेक्ट्रिक प्रोसेस द्वारा किस स्टील को बनाया जाता है? तो 50 क्वेश्चन मैंने आपको पहले बता चुका था, माइल्ड स्टील वाला है था, और ये वो 51 है। तो 51 क्वेश्चन का जो आंसर है वह है स्टेनलेस स्टील, हाई स्पीड स्टील। जो हमारा इलेक्ट्रिक प्रोसेस होता है, इलेक्ट्रिक फर्नेस जो होता है, उसके द्वारा जो हम स्टेनलेस स्टील व हाई स्पीड स्टील को तैयार करते हैं। इसके बाद 52 देखें। 52 है रोट आयरन में कार्बन का प्रतिशत होता है। तो रोट आयरन में कार्बन का प्रतिशत 0.15% होता है। 0.15% रोट आयरन में सबसे कम जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है, और ये सबसे हमारा शुद्ध लोहा होता है, और इस क्वेश्चन को आप याद रखें। इसके बाद हम चलते हैं 53 क्वेश्चन पे। 53 है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट फिर करना चाहूँगा, और ये सभी क्वेश्चन आप अपनी नोटबुक में लिखें। और यदि आपने ITI या आप किसी मैकेनिकल ट्रेड से हैं तो उसमें जो अक्सर ये धातु के जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं वीडियो में, ये अक्सर जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इनको अपनी नोटबुक में जरूर लिखें। 54 क्वेश्चन देखें। 54 है नाइक्रोम मिश्र धातु है। तो नाइक्रोम जो है क्रोमियम, निकिल और आयरन की मिश्र धातु है। इसके बाद अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो अस्थायी चुंबक जो है बनाए जाते हैं पर नरम लोहे के बनाए जाते हैं। और यदि हम स्थायी चुंबक की बात करें, स्थायी चुंबक बनाए जाते हैं तो वह स्टील, कोबाल्ट के जो है बनाए जाते हैं। तो ये भी दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद चलते हैं 57 क्वेश्चन पे। जब किसी धातु से किसी दूसरी धातु को काटा पीटा खुरचा जा सके तो वह गुण कहलाता है। तो वह गुण जो हमारा हार्डनेस का कहलाता है। तो जब कोई हमारी कोई धातु है और वो किसी दूसरी धातु को काट रही है या खुरच रही है, जैसे स्क्रैप करते हैं, तो उस धातु में जो है हार्डनेस का गुण होता है, तो इसको हम हार्डनेस कहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं 58 क्वेश्चन। एल्युमिनियम का एक्स है। तो एल्युमिनियम जो है किसका एक्स? एल्युमिनियम का एक्स जो है बॉक्साइड है। बॉक्साइड नामक एक्स से एल्युमिनियम बनाया जाता है। ठीक है, तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जीके, साइंस, आपका टेक्निकल सभी एग्जाम में जो है अक्सर एल्युमिनियम वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन जरूर अक्सर पूछ लिया जाता है। तो 58 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं हम 59 क्वेश्चन पे। 59 है टीन का गलनांक होता है। टीन का गलनांक 232 डिग्री सेल्सियस। और यदि हम जिंक की बात करें, जिंक का गलनांक होता है 420 डिग्री सेल्सियस। एल्युमिनियम का गलनांक होता है 648 डिग्री सेल्सियस। ये तीनों के तीनों ही गलनांक जो टेम्परेचर है इनके, वो आप जरूर याद करें। और टीन, जिंक, एल्युमिनियम, इनमें से भी कोई ना कोई अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो एक बार फिर रिपीट करते हैं। टीन का गलनांक 232 डिग्री सेल्सियस, जिंक का गलनांक 420 डिग्री सेल्सियस और एल्युमिनियम का गलनांक 648 डिग्री सेल्सियस। चलिए 62 देखते हैं क्वेश्चन। टीन का अयस्क है। टीन जो है टीन स्टोन नामक से जो है अयस्क से बनाई जाती है टीन। इसके बाद हम चलते हैं 63। हेमाटाइट किस रंग का अयस्क होता है या है? तो हेमाटाइट जो है हमारा लाल रंग का अयस्क है, ये आप याद रखें। और इसके बाद मैग्नेटाइट की यदि हम बात करें, मैग्नेटाइट किस रंग का अयस्क होता है? मैग्नेटाइट काले रंग का अयस्क होता है। इसके बाद चलते हैं 65 क्वेश्चन में। मैग्नेटाइट कितने प्रतिशत लोहा पाया जाता है? तो मैग्नेटाइट में कितने प्रतिशत लोहा पाया जाता है? तो 72 पॉइंट समथिंग करीब होता है, तो यहाँ मैंने 72 लिखा है। तो 72% जो है मैग्नेटाइट में लोहे की जो मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे अच्छा जो है लोहा माना जाता है। इसके बाद चलते हैं 66 क्वेश्चन पे। धातु का वह गुण जिसके कारण उसके बर्तन बनाए जा सके। तो धातु का जो वह गुण है जिसके कारण उसके बर्तन बनाए जा सके, उसे हम जो है प्लास्टिसिटी कहते हैं। तो प्लास्टिसिटी का गुण एक ऐसा होता है धातु में जिसके द्वारा जो है उसको किसी दूसरी धातु में डाला जा सकता है या बर्तन बनाए जा सकते हैं। इसके बाद चलते हैं 67। किसी धातु को चोट लगाने पर उसके आकार में बिना परिवर्तन के टूट जाने का गुण कहलाता है। तो यहाँ पे इसका आंसर आप देख सकते हैं, उसे कहते हैं भंगुरता, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है ब्रिटलनेस। तो यदि किसी धातु में हम चोट लगाएं और वह टुकड़े टुकड़े हो जाए, या जो जैसा हमारा शीशा, कांच जो होता है टूट जाता है, चूर चूर हो जाता है, तो उसी तरह से जो ब्रिटलनेस का गुण होता है धातु में, कुछ धातु में, तो हमारा भंगुरता कहलाती है।
ठीक है, ये भी क्वेश्चन क्लियर हुआ। इसके बाद चलते हैं 68 है, किस धातु के वायर नहीं बनाए जा सकते हैं। तो एक कास्ट आयरन एक ऐसी धातु है जिसके जो है वायर नहीं बनाए जा सकते हैं। बाकी आपकी जो अदर जो आपका मेटल होता है उनके जो अक्सर आप धातु के जो है तार वायर जो है बनाए सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं 69, वह कौन सी धातु है जो कोरोजन रेजिस्टेंस होती है। तो टिन एक ऐसी धातु है जो कोरोजन यानी कि आपका जो उसमें जंग नहीं लगता। ठीक है, तो ये टीन एक ऐसी धातु है। इसके बाद हम चलते हैं 70 क्वेश्चन। तो बोल्ट नट किस धातु के बनाए जाते हैं। तो बोल्ट व नट जो है माइल्ड स्टील के अक्सर जो है बनाए जाते हैं और ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद चलते हैं 71 क्वेश्चन, वह धातु जिसमें लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं वह कहलाती है। तो वह धातु जो जिसमें लोहे के कण नहीं पाए जाते हैं वह हमारी नॉन फेरस धातु कहलाती है। ठीक है, तो नॉन फेरस धातु उसे कहते हैं जैसे हमारा एल्युमिनियम हुआ, पीतल हुआ, कॉपर हुआ, ये सब हमारी नॉन फेरस धातु होती है। फेरस धातु को मैंने आपको ऊपर बताया था, फेरस धातु जिसमें लोहे आधार होता है, लोहा पाया जाता है। ठीक है, तो 71 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं हम 72 क्वेश्चन। 72 क्वेश्चन है, धातु को बेंडिंग तथा मोड़न। ठीक है, तो ये मोड़ने लिखे आप यहाँ पे, तो मोड़ने को सहन करने की क्षमता कहलाती है। तो यहाँ पे यदि धातु को बेंडिंग करे या उसको मरोड़े तो वह उसकी जो शक्ति को सहन कर लेती है। तो वो हमारा चिमड़ापन होता है जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, नहीं तो हम इंग्लिश में अगर बोलना चाहें तो टफनेस आप बोल सकते हैं। तो टफनेस एक ऐसी धातु का जो गुण होता है जिसके कारण यदि हम धातु को मोड़े या ट्विस्ट करें या बेंड करें तो वह सहन कर लेती है झटके को। ठीक है, तो हमारा टफनेस का गुण होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद चलते हैं 73, जल पर तैरने वाली धातु कौन सी है। तो जल पर तैरने वाली धातु सोडियम है। और तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, सोडियम का कई सारे क्वेश्चन है, तो मैं आपको धीरे धीरे सभी क्वेश्चन बताते रहूँगा। सोडियम का 2-3 क्वेश्चन और भी बनाए हैं। तो इसके बाद चलते हैं 74 क्वेश्चन। 74 है, कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। तो एक पारा ऐसी धातु है जो हमारी लिक्विड अवस्था में मिलती है, बाकी सभी धातु को ठोस अवस्था में रखा गया है। ठीक है, तो ये 74 भी क्लियर हुआ। इसके बाद चलते हैं हम 75 क्वेश्चन। 75 है, कौन सी धातु बिजली की अच्छी सुचालक होती है। तो चांदी एक ऐसी धातु है जो बिजली की अच्छी सुचालक होती है। इसके बाद चलते हैं 76 क्वेश्चन पे, कौन सी धातु चालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त की जाती है या प्रयुक्त होती है। तो जर्मेनियम जो हमारा एक धातु होती है उसका जो ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयोग किया जाता है, जर्मेनियम। ठीक है, तो ये जर्मेनियम लिखा है यहाँ पर। इसके बाद 76 कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं हम 77 क्वेश्चन पे। तो 77 क्वेश्चन है, कुछ धातुओं को पतली चादर के रूप में फैलाया जा सकता है, इस गुण को कहते हैं। तो वह हमारी जो होती है दोस्तों, हिंदी में आप देखें आघात वर्धनीयता जो है उसको हिंदी में कहा जाता है, और आपका जो इंग्लिश में लिखा है वो मेलेबिलिटी लिखा है। ठीक है, तो हिंदी में अक्सर जो है आघात वर्धनीयता लिखा जाता है और मेलेबिलिटी को हम इंग्लिश में मेलेबिलिटी बोलते हैं इसे। तो वह गुण है जिस धातु के हम आसानी से उसको चादर या जैसे कि हम हैमरिंग करें, रोलिंग करें तो वो चादर के रूप में फैल जाती है, तो वो हमारी मेलेबिलिटी कहलाती है। तो 77 भी क्लियर हुआ है। इसके बाद चलते हैं 78, धातु के पतले तार के रूप में खींचने की क्रिया को क्षमता कहते हैं। तो यहाँ पर कोड 2 बार लिखा है, क्रिया क्षमता को कहते हैं। आप इस तरह से पढ़ें तो हमारी तो तन्यता हिंदी का नाम है, और वैसे हम बोलते हैं डक्टिलिटी का यदि किसी धातु में डक्टिलिटी का गुण है तो उसके आसानी से तार जो है वायर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद चलते हैं हम 79 क्वेश्चन पे, अधातु के आघात वर्धनीयता तथा लचीलेपन नहीं होने का गुण है। तो यदि किसी धातु में धातु है उसमें मेलेबिलिटी या लचीलापन उसमें नहीं है, इलास्टिसिटी जिसे बोल सकते हैं, तो वह हमारा जो है ब्रिटलनेस होगी, यानी कि भंगुरता उस धातु में सबसे ज़्यादा होगा, तो हमारी भंगुर होगी ब्रिटलनेस। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 80 क्वेश्चन है, यदि किसी धातु पर बल लगाया जाए तो वह अपना आकार बदल लेती है तथा बल हटाने पर अपनी पहली अवस्था में आ जाती है, तो वह हमारी प्रत्यस्थता जो है कहलाती है, हिंदी का नाम है, और वैसे हम इसे बोलते हैं इलास्टिसिटी। तो आप इलास्टिसिटी भी याद रखें, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और अक्सर जो है एग्जाम में दोस्तों इन 3-4 में आपको जो ऊपर क्वेश्चन बताए हैं तो इनमें से अक्सर जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इनको आप ज़रूर याद करें। इसके बाद चलते हैं हम 81 क्वेश्चन है, जब किसी धातु को 2 या 2 से अधिक फेरस धातुओं से मिलाकर बनाया जाता है तो कहलाती है। तो हमारी फेरस एलॉय कहलाती है। जब कोई धातु को 2 या 2 से अधिक, यहाँ पे आप याद रखें ये चीज़, फेरस धातु जिसमें लोहे के कण पाए जाते हैं या लोहा आधार होता है, तो जब 2 या 2 से अधिक फेरस धातु को मिलाकर हम कोई दूसरी धातु बनाते हैं तो वह फेरस एलॉय कहलाती है। ठीक है, तो इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो है
जब किसी धातु को दो या दो से अधिक नॉन फेरस धातुओं से मिलाकर बनाया जाए तो वह कहलाती है, तो वह हमारी नॉन फेरस एलॉय कहलाती है। ठीक है, दो या दो से अधिक धातु को मिलाकर जब हम नॉन फेरस धातु मिलाते हैं तो नॉन फेरस एलॉय कहलाती है वो। ठीक है, तो एलॉय मतलब दोस्तों जब दो या दो से अधिक धातु को हम मिलाकर कोई भी दूसरी तीसरी मेटल बनाते हैं तो हमारा एलॉय बन जाता है, तो इसे एलॉय कहते हैं। तो यहाँ नॉन फेरस एलॉय, ये हमारा फेरस एलॉय। ओके, तो ये चलते हैं 83 क्वेश्चन पे। 83 है माइल्ड स्टील पर प्रयोग होने वाला कूलेंट। तो माइल्ड स्टील की जो धातु होती है उस पर जो प्रयोग कूलेंट होता है वो हमारा सोल्यूबल ऑयल होता है। ठीक है, इसके बाद चलते हैं 84 क्वेश्चन। हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, पायराइट में सबसे कम लोहा किससे प्राप्त होता है? तो हमारा जो है पायराइट एक ऐसा अयस्क है जिससे सबसे कम जो है लोहा प्राप्त होता है। तो ये जो इसमें सबसे ही कम जो है पायराइट में लोहा पाया जाता है। लगभग जो है 40% के आसपास जो है हमें जो है पायराइट से लोहा मिलता है। तो 84 भी कंप्लीट हुआ। 85 चलते हैं। कॉपर का अयस्क है, तो कॉपर का जो अयस्क है क्यूपराइट है। और इसके बाद चलते हैं 86 पारे का अयस्क होता है सिनेबार, यहाँ आप देख सकते हैं। इसके बाद बेबिट मेटल एलॉय है। बेबिट मेटल जो है टीन, एंटीमनी और कॉपर जो है इसका जो है एलॉय है बेबिट मेटल का। इसके बाद चलते हैं कास्ट आयरन का गलनांक होता है। तो कास्ट आयरन का गलनांक 1150 से 1200 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो दोस्तों कास्ट आयरन का गलनांक टेम्परेचर होता है। इसके बाद 89 है ब्रेजिंग के लिए प्रयोग होने वाला फ्लक्स है। तो ब्रेजिंग के लिए जो है सुहागा फ्लक्स का प्रयोग हम करते हैं। इसके बाद 90 क्वेश्चन देखें। पीतल धातु पर प्रयोग होने वाला फ्लक्स। तो पीतल की धातु पर प्रयोग होने वाला फ्लक्स जिंक क्लोराइड है। तो दोस्तों यहाँ तक आपने यदि वीडियो देख लिया तो वीडियो को साथ साथ लाइक भी करते चलें, और आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 91। तो 91 क्वेश्चन देखिए क्या है। हाई स्पीड स्टील के मुख्य एलॉय तत्व हैं। तो हाई स्पीड स्टील में टंगस्टन 18%, क्रोमियम 4%, वैनेडियम 1% होता है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हाई स्पीड स्टील के मुख्य एलॉय तत्व, तो यहाँ पर जो है टंगस्टन 18% होता है और क्रोमियम 4%, वैनेडियम 1%। इनके अलावा जो अदर मैटर होता है इसमें वो हमारा जो है आयरन जो होता है, लोहा, वो मिला होता है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर याद करें। इसके बाद 92 क्वेश्चन देखें। किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? तो एक सोडियम ऐसी धातु है जिसको आसानी से काटा जा सकता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलते हैं 93 क्वेश्चन पे। तो 93 क्वेश्चन देखिए क्या निकल कर आता है। लोहे का शुद्धतम रूप है। लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा, जिसको हम जो है रोट आयरन कहते हैं। ये पिटवा लोहा हिंदी में कहा जाता है, वैसे इसका नाम जो है इंग्लिश में रोट आयरन रखा गया है। तो रोट आयरन इसको बोला जाता है, आप ऐसे सुन सकते हैं। तो इसके बाद 94 है। सोने को कठोर बनाने के लिए उसमें किस धातु को मिलाया जाता है? सोना यानी कि जो हमारा गोल्ड होता है उसमें जो तांबे को यदि मिला देते हैं तो वो हमारी हार्ड जो है धातु हो जाती है। ठीक है, कठोर हो जाती है। इसके बाद 95 है। बैटरी में प्रयोग होने वाली धातु है। बैटरी में प्रयोग होने वाली धातु जो है सीसा, जिसको हम लेड कहते हैं। लेड जो धातु में लेड का प्रयोग जो है किया जाता है। इसके बाद विद्युत प्रेस में प्रयोग होने वाले तार होते हैं। विद्युत प्रेस में प्रयोग होने वाला तार जो है नाइक्रोम का तार होता है। जैसे कि हमने ऊपर आपको क्वेश्चन बताया था, हीटर में प्रयोग जो वायर होता है, तार होता है, वो भी नाइक्रोम का होता है। तो इसके बाद 97 हेमाटाइट अयस्क है। हेमाटाइट जो आयरन का अयस्क है। ठीक है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो हेमाटाइट, पायराइट, सायराइट, लिमोनाइट, ऑस्टेनाइट, और सॉरी ऑस्टेनाइट नहीं होता। तो ये सारे हमारे हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सायराइट, तो ये सब हमारे लोहे के जो है एक अयस्क होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इसका जो नाम दिया गया है वो आयरन दिया गया है। ठीक है, 98 क्वेश्चन देखे। सोल्डर मिश्र धातु है। तो सोल्डर जो है लेड और टीन की मिश्र धातु होती है। इसके बाद 99 क्वेश्चन देखे। सोल्डर का गलनांक जो होता है, सोल्डर का गलनांक लगभग जो है 205 डिग्री सेल्सियस से स्टार्ट हो जाता है और ये जो है 450 तक जो है आसपास जाता है, सॉफ्ट सोल्डर तक। ये हो गया हमारा सोल्डर का गलनांक जो 205 डिग्री सेल्सियस के आसपास जो है आप लगा सकते हैं, और वैसे 450 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसके बाद हम चलते हैं 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप हीरा है, जिसको हम डायमंड कहते हैं। तो ये हमारे इस वीडियो के 100 क्वेश्चन हो गए, लेकिन एक क्वेश्चन और भी है आपके लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप क्या निकल कर आता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिखा है कि आप इसका जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर जवाब दीजिए। तो क्वेश्चन आपके लिए ये, अधिकांश लोहा प्राप्त होता है। तो अधिकांश लोहा जो है मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, ए
मैग्नेटाइट, ये दोस्तों मैग्नेटाइट लिखा है, ठीक है। और बी में आपको हेमाटाइट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों में ऑप्शन में आपको कौन सा सही लगता है, ये क्वेश्चन एक रह गया था तो मैंने आपके लिए छोड़ा है। तो लगभग मैंने अब सब जो है आपको धातु के क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट ITI लेवल के जो एग्जाम होते हैं और जिसमें जो क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं, तो वो सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताए थे कुछ क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन इस वीडियो में बता दिए। इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, और वीडियो कैसे लगी आप उसके बारे में भी थोड़ा नीचे कमेंट जरूर किया जा करें। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें। और फ्रेंड्स, आप चाहे तो हमारे फेसबुक पेज के साथ या आप टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं। दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ें और आप फेसबुक पेज के साथ भी जरूर जुड़ें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना था। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।